नमस्कार दोस्तों आज एक समाचार इंडोनेशिया से, जहां से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के बाद हिंसा भड़क उठी। फैंस बेकाबू हो गए, मैदान में घुस गए। पुलिस ने उनको नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और उसके बाद वहां दंगे और भगदड़ की स्थिति बन गई। इन सब के बीच 174 लोगों की जान चली गई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए। दोस्तों, ये घटना हुई इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित मालंग शहर में। यहाँ दो टीमों के बीच एक फुटबॉल का मुकाबला हुआ शनिवार की रात को, और ये दोनों टीमें हैं अरीमा एफसी और पेर्सेबाया सोराबाया। और ये जो दोनों टीमें हैं, ये दोनों काफ़ी प्रतिद्वंदी टीम मानी जाती है, एक दूसरे की कट्टर दुश्मन टीम मानी जाती है, और इनके बीच ही मुकाबला हुआ था। तो हुआ ये कि मैच के बाद अरीमा एफसी की टीम 1 गोल से हार गई, और इसके बाद जो अरीमा के फैंस थे वो आक्रोशित हो गए। करीब 3000 लोग मैदान में दौड़ गए और वहाँ उन्होंने एक तरह से अफरा तफरी मचा दी। इसके बाद वहां पुलिस गई, उनको नियंत्रित करने की कोशिश की गई और उसके लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना है कि पुलिस ने करीब दर्जन भर गोले छोड़े और इस सब के बीच वहां भगदड़ की स्थिति हो गई। जो लोग स्टैंड में थे वो लोग भी बाहर निकलने की कोशिश करने लगे और एक अजब अफरा तफरी का माहौल बन गया। इन सब के बीच 174 लोगों की जान चली गई। ज्यादातर लोगों की जान या तो दम घुटने से गई या भगदड़ में दब जाने से हो गई। और दोस्तों, पुलिस का यह कहना है कि भीड़ जो है वो हिंसा पर उतारू हो गई थी। भीड़ ने 2 पुलिसकर्मियों को मार दिया था और उसके बाद उनको आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हालांकि हिंसा का यह दौर स्टेडियम के बाहर भी जारी रहा और उग्र भीड़ ने करीब 16-17 पुलिस के वाहनों को तोड़ दिया, उसमें आग लगा दी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और उन्होंने आगे होने वाले मैचों को भी रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक सुरक्षा स्थिति की समीक्षा नहीं कर ली जाती तब तक कोई भी फुटबॉल मैच यहां नहीं होगा। दोस्तों, इस स्टेडियम की क्षमता है 42,000 की और सारे टिकट बिक चुके थे, यानी कि 42,000 लोग इस मैच को देखने के लिए आए हुए थे। और वहां के स्थानीय प्रशासन को भी शायद हिंसा की आशंका थी और इसीलिए सभी टिकट केवल अरीमा फैन क्लब के समर्थकों को ही, प्रशंसकों को ही बेचे गए थे और पेर्सेबाया के समर्थकों को टिकट नहीं दिए गए थे। लेकिन जब अरीमा की टीम हार गई तो उसके समर्थक बेकाबू हो गए और फिर वहां अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। दोस्तों, इस घटना से इंडोनेशिया ही नहीं पूरा विश्व स्तब्ध है और खेल जगत के लिए ये सबसे दुखदाई घटनाओं में से एक है। लेकिन इस घटना का असर इंडोनेशिया के खेल परिदृश्य पे भी पड़ सकता है। देखिए, इंडोनेशिया में फीफा अंडर 20 के 6 मुकाबले होने हैं मई के महीने में। तो अब इस घटना के बाद फीफा के मैचों पर भी असर पड़ने की आशंका तो जताई ही जा रही है। और दोस्तों, ये ऐसा पहला मामला नहीं है कि फुटबॉल मैच के बाद हिंसा भड़क उठी हो। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 1989 में ब्रिटेन में ऐसी ही घटना हुई थी जब हिल्सबोरो में 97 लिवरपूल फैंस की मौत हो गई थी हिंसा के बाद। और ऐसी ही घटना हुई थी 2012 में इजिप्ट में, जहां पोर्ट सेड स्टेडियम में हिंसा भड़क उठी थी। 2 टीमों के समर्थक आपस में भिड़ गए थे और 74 लोगों की जानें चली गई थी। लेकिन जो सबसे खतरनाक, सबसे भयंकर घटना हुई थी वो हुई थी 1964 में, जब पेरू की राजधानी लीमा में मैच हो रहा था पेरू और अर्जेंटीना के बीच में, और ये एक ओलंपिक क्वालिफायर मैच था। इस मैच के बाद हिंसा भड़की थी और बहुत ही जोरदार तरीके से भड़की थी। स्थिति ये हो गई कि वहां 320 लोगों की जानें चली गई थी उस समय और 1000 लोग करीब घायल हो गए थे। तो दोस्तों, आज इतनी ही बात। देश और दुनिया की ऐसी अलग अलग खबरों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।